हमारी सक्सेस इस बात पर निर्भर करती है कि हम अपने डेली रूटीन को कैसे सेट करते हैं। हाउ टू चेंज डेली रूटीन। अगर आप अपनी डेली रूटीन को सिस्टमेटिक कर लेंगे और एक सारे डे को सिस्टमेटिक कर लेंगे तो आप कोई भी सफलता हासिल कर सकते हैं अपनी लाइफ में। क्योंकि हम लोग सफल इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि हमारे अंदर एक आलस होता है। हमें पता ही नहीं होता है, जाने अनजाने हम लोग एक अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं और वो कंफर्ट जोन इतना ज़्यादा हम पर हावी हो जाता है कि हम उसको ब्रेक नहीं कर पाते हैं। तो हम सब लोग देखते हैं कि हमारे पास 24 घंटे ही हैं। एक हाईली सक्सेस पर्सन, जैसे आप बिल गेट्स ले लें या फिर आप मार्क जुकरबर्ग ले लें या फिर अंबानीज फैमिली ले लें। इवन हमने अमिताभ बच्चन का भी स्टडी की है तो उनकी भी देखते हैं डेली लाइफ कि एक सिस्टमेटिक है, एक उनका वर्क लाइफ बैलेंस है। अब वो प्रॉब्लम ये आती है हम लोग क्या कर रहे हैं ऐसा अपनी लाइफ के साथ कि हम आगे सफल नहीं हो पा रहे हैं। अब वो प्रॉब्लम ये आती है कि अगर वो हम रिचनेस देखें तो क्या अंबानी या फिर सक्सेस देखें, क्या अमिताभ बच्चन, क्या हम वो लोग सफल होने के बाद आज उनके पास इतनी वेल्थ है कि वो सारी लाइफ, इवन उनकी कई जनरेशन, वो कुछ भी ना करें तो उनका बहुत अच्छे से लाइफ स्पेंड हो सकती है। पर आप देखते हैं कि उनका एक सिस्टम है, उनकी एक लाइफ है और वो उसको डेली वर्क करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं और अपने आप के लिए और ज़्यादा एक्सेल पाने के लिए वर्क करते हैं। अब जब वो इतने सफल व्यक्ति इतना कुछ कर रहे हैं जबकि उनको कुछ ना भी करें तब भी उनकी लाइफ चल सकती है, तो फिर हम लोग अभी आप देखें स्टूडेंट हैं या आप कोई वर्क कर रहे हैं या किसी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं या इवन हाउस वाइफ हैं, तो आप अपने लाइफ का अगर एक कैलकुलेशन देखें, अपने टाइम स्पेंड करने का पैटर्न देखें तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि हम अपना जाने अनजाने कितना टाइम वेस्ट करते हैं। टाइम वेस्टेज को हम एक छोटे से एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। हमारी डेली लाइफ का एग्जाम्पल है, जैसे हमारे पास एक टंकी होती है, उसमें पानी होता है। अगर आप उसमें बहुत सारे हमारे घर में नल लगे रहते हैं, टेप होते हैं, तो उन टेप से वो लोग दो तरीका है, या तो आप उससे थोड़ा थोड़ा पानी लें और यूज़ करते जाएं तो आपका पानी सही तरीके से यूज हो रहा है, या फिर आप सारे नल खोल दें तो आपका सारा पानी वेस्ट हो जाएगा। इसी प्रकार हम सबके पास भी 24 आवर्स ही होते हैं। अब हम अगर उसको प्रॉपर तरीके से टाइम को यूटिलाइज करें, एक एक ब्लॉक बना के यूटिलाइज करें तो वो आपको टाइम दिखाई देगा कि आप कहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। अगर आप इस तरीके से नहीं कर रहे तो जैसे टंकी का पानी बहता जा रहा है ऐसे हमारा टाइम बहता जाता है और हमारे दिन, फिर महीने, हफ्ते और ऐसे साल निकलते जाते हैं और हमारा कैलेंडर बदलता जाता है। अब समस्या ये है कि आखिर हम क्यों नहीं पकड़ पाते हैं, क्योंकि हम लेजी हैं, हम अपनी लाइफ के प्रति सिंसियर नहीं हैं। तो टाइम को सबसे पहले कैच करने के लिए अगर हमारी लाइफ में कोई गोल होगा, कोई आपका टारगेट होगा, तो आपके लिए कोई भी आपके लिए रूटीन फिक्स करने के लिए या फिर आपकी लाइफ को बैलेंस करने के लिए कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि हम खुद ही जिम्मेदार होते हैं अपनी प्रोग्रेस के लिए या अपने आप को डिग्रेड करने के लिए। हम जनरली हम लोग क्या करते हैं कि परिस्थिति को, इन्वायरमेंट को, सराउंडिंग्स को, पेरेंट्स को, रिश्तेदारों को दोष देते हैं कि इसने हमारे लिए ये नहीं किया, हमारे लिए वो नहीं किया। एक्चुअली सब कुछ हमें अपने अंदर से करना होता है और इसी के लिए आज हम आपके लिए कुछ छोटे छोटे ट्रिक्स देंगे जिसको आप फॉलो करके आप अपनी लाइफ में अच्छे लेवल पे सफलता पा सकते हैं। हाँ, सबसे फर्स्ट पॉइंट है, यदि आप अपनी लाइफ में सक्सेस चाहते हैं तो इसमें आपको सबसे पहले किसी ना किसी काम को आपको इनिशिएटिव लेना होगा। अब वो कुछ भी हो सकता है। आप स्टूडेंट हैं तो आप अपना टारगेट बनाएं कि आपको इस साल कैसा रिजल्ट चाहिए। आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप उसको क्रैक करने का टारगेट बना सकते हैं, या आप
हाउसवाइफ है तो आप अच्छी कुकिंग के लिए अपने आप को डाल सकते हैं कि इस साल में बहुत अच्छी कुकिंग सीखनी है, या फिर सिंगिंग सीखनी है, या जिस भी फील्ड में आप रहना चाहते हैं तो आप अपने आप को, या फिर आप अपने ऑफिस में तो आपको प्रमोशन चाहिए, आपको अपनी सैलरी बढ़ानी है, या अपने आप को किसी ना किसी लेवल पे जाके प्रोग्रेस चाहिए, तो सबसे पहले आपको एक इनिशिएटिव लेना होगा और आप एक काम के लिए अपने आप को टारगेट फिक्स करें कि हमें कुछ नया करना है ना। सेकंड पॉइंट है आपके लिए कि नया करने के लिए जैसे ही आप टारगेट फिक्स करते हैं, आपको उसके लिए फिर कुछ ना कुछ, हो सकता है स्किल सीखनी पड़े, या हो सकता है कुछ बुक्स पढ़नी पड़े, आपको कहीं ना कहीं से उस काम को करने के लिए आपको लर्निंग लेनी होगी। तो यहीं से आपका लाइफ का रूटीन सेट हो जाएगा। जब आप पहले टारगेट फिक्स कर लेंगे, उसके बाद आप अपने लिए एक उस काम को करने के लिए आप कुछ ना कुछ सीखेंगे स्किल वगैरह, तो वो आपकी लाइफ में ऑटोमेटिक एक पॉजिटिव थॉट्स आपके लिए आने लगेंगे। अब हम बात करें कि आखिर आपने रूटीन सेट कर लिया है, अब इसके लिए क्या होता है कि अगर हमारा हेल्दी हेल्दी बॉडी नहीं होगी, बॉडी माइंड सोल का एक कॉम्बिनेशन नहीं होगा, तो फिर हम आगे वर्क नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हमें क्या करना होगा कि एक हमें हेल्दी रूटीन फॉलो करनी होगी, जिसके लिए हमें अपनी ईटिंग हैबिट्स पे भी काम करना होगा। ईटिंग हैबिट्स में हम लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा जंक फूड्स खाते हैं, या फिर पिज्ज़ा वगैरह खाते रहते हैं, कई बार ऑयली खाते हैं, तो इससे क्या होता है हमारे माइंड को डिस्ट्रैक्शन आता है, चीज़ें डिस्टर्ब करती हैं, फिजिकली भी हमें अनफिट करती हैं। तो आपको कहीं ना कहीं कुछ रूल एंड रेगुलेशन अपने खाने के लिए भी डिसाइड करने होंगे कि किस समय आप ब्रेकफास्ट करेंगे, किस समय आप लंच लेंगे, किस समय आप रिफ्रेशमेंट लेंगे और डिनर लेंगे। अगर इसका आपका एक पैटर्न सेट हो जाएगा, तो आपको ये भी इसमें काउंट करना है कि आपको कितना खाना है, कितना हेल्दी खाना आपके इनटेक में, आपका फ्रूट्स भी होना चाहिए, आपका मिल्क भी होना चाहिए, आपकी प्रोटीन डाइट भी होना चाहिए, आपको विटामिन भी होना चाहिए, ताकि आपका माइंड प्रॉपर तरीके से वर्क कर सके। जब हम हेल्दी खाते हैं तो हमारा माइंड हेल्दी होता है, बॉडी हेल्दी होती है। अब हमारा ईटिंग हैबिट्स के साथ एक बैलेंस करना है, तो हमें एक कुछ अपने आप के अंदर फिजिकल वर्क करना होता है। फिजिकल वर्क में आप एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, आप कोई स्पोर्ट्स ज्वाइन कर सकते हैं, आपके पास बेसिक फिजिकली फिट होने के लिए आपको कुछ आउटडोर गेम्स खेलना चाहिए, ताकि आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहे। फिर आप कुछ माइंड को कूल करने के लिए आप मेडिटेशन वगैरह कर सकते हैं। फिर इसके बाद आप कुछ रिक्रिएशन कर सकते हैं। रिक्रिएशन के लिए आप जैसे कुछ आप टाइम फिक्स करें, मान लीजिए आपको टीवी देखने का शौक है, या फिर आप सोशल मीडिया में टाइम स्पेंड करते हैं, तो उसमें वो बहुत बड़ा टाइम वेस्ट करने वाला एलिमेंट है, तो उसको डिलीट करने के लिए आप कुछ टाइम फिक्स करें कि आप इतनी देर टाइम देखेंगे, सोशल मीडिया के साथ स्पेंड करेंगे, या फिर टीवी को देखेंगे, और उससे ज़्यादा टाइम अपना वेस्ट नहीं करेंगे। जब हम फिजिकली फिट हो जाते हैं, तो हमारे अंदर से बॉडी को हील करने के लिए हमें स्लीपिंग टाइम बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जितने भी सक्सेसफुल पीपल रहते हैं वो उनकी सोने में वो बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। क्योंकि अगर आपकी बॉडी सारी रात में अच्छे से 7-8 और स्लीपिंग के साथ उठते हैं हम लोग, तो क्या होता है, हम लोग बहुत हेल्दी और रिफ्रेश फील करते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारे अंदर दिन भर काम करने के लिए एक एनर्जी रहती है, और हम लोग एनर्जेटिक होकर ही सारा अपना दिन स्पेंड करते हैं और बहुत अच्छे तरीके से अपना काम करते हैं। इस तरीके से हम देखते हैं कि आप छोटी छोटी बातों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके आप अपनी लाइफ को एक बहुत एक्सेल पर ले जा सकते हैं, क्योंकि सारा गेम है टाइम को मैनेज करने का। और आपके 24 घंटे ही ये जुड़ जुड़ के पूरे साल का डिसाइड करते हैं और एक कैलेंडर फिक्स कर देते हैं। और आप जब एक अपने आप को अपनी खुद की सेल्फ ऑडिट करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि आप अपनी लाइफ का कितना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, कितना टाइम आप अपने तरीके से प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं। जब हम टाइम को यूज़ कर रहे हैं और आप अपना टारगेट फिक्स कर लेते हैं, तो कहा भी गया है, जब हम किसी काम को करने के लिए शिद्दत से लग जाते हैं, तो सारी कायनात उसे हमसे मिलाने में लग जाती है। ये एक फिल्म पिक्चर का डायलॉग है, इसे आप अपने अच्छे से दिमाग में सेट करें, तो आपको लगेगा कि
आपको कोई आप पहले आप शिद्दत तो अंदर लाएँ किसी काम को करने के लिए। जैसे ही आप उस शिद्दत के साथ किसी काम को कोई टारगेट फिक्स करेंगे, तो सारी प्रकृति, सारा नेचर, सारे सराउंडिंग्स आपको अपनी सफलता के रास्ते खोलने के लिए आपके साथ खड़े रहेंगे। नाउ थैंक यू वेरी मच।